नमस्कार। आज डीएस साइंस एकेडमी की जो पूरी टीम है वो बेटी खुशी गर्ग के घर पर आई हुई है। बेटी ने नीट 2026 में 12th के साथ 11,395 रैंक प्राप्त की है और जनरल रैंक 4,637 प्राप्त की है। बेटी को एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज 12th के साथ मिलने जा रहा है। हर बच्चे के मन में, परिवार के लोगों के मन में ये होता है कि हमारे बच्चे का 12th के साथ सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, हम गंगा नहा जाए। नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें 12th के बाद बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का ड्रॉप लेते हैं और तब भी उनको ये शुभ अवसर नसीब नहीं हो पाता है। और बेटी ने 12th के साथ ये करिश्मा कर दिखाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साहब। आप पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बेटी के पिताजी हैं, वो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और कंपाउंडर हैं। और बेटी ने 8th क्लास से डीएस का प्री फाउंडेशन बेटी ने लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे कई बार 11th में आते हैं और फाउंडेशन लेते हैं तो वो कई बार 12th के साथ निकलते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या ये होती है कि कई बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे 6 से ही डीएस से प्री फाउंडेशन लेते हैं, निश्चित रूप से वो 10th तक पहुंचते पहुंचते उस लेवल पर तैयार होते हैं कि फिर 11th और 12th में वो बहुत अच्छी रैंक से निकलते हैं। तो बेटी 12th के साथ निकलने जा रही है, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो सीएमडी सर हैं श्री अवधेश जी सर और एमडी श्री प्रदीप सर बेटी को माला और साफा पहना करके उसका स्वागत करें। ये देखा साफा तो भाई साहब, ये नीट का साफा है भाई, नीट का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का साफा। अब खुशी के पापा जी हैं, उनको माला पहनाकर स्वागत करें। बेटी 8th क्लास से आपने डीएस साइंस एकेडमी में प्रवेश लिया, फिर प्री फाउंडेशन लिया, फिर आपने 11th में फाउंडेशन लिया, 12th पढ़ी और 12th के साथ आज आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। पहले नीट की एग्जाम हुई, फिर किन्हीं कारणों से परीक्षा कैंसिल हो गई। तो निश्चित रूप से कहते हैं कि मुख में आया हुआ निवाला जब छिनता है तो बहुत दुख होता है। स्वाभाविक पूरे देश के वे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पहले नीट की एग्जाम हुई थी उसमें जो सिलेक्शन प्राप्त कर रहे थे, उनके अंदर एकदम, उनके परिवार के अंदर निराशा छा गई। उनमें से ही एक आप थी, लेकिन आपने उस निराशा के बादलों को हटाया और री नीट पे फिर आपने करिश्मा करके दिखाया है। तो इसके बारे में जो डीएस परिवार है जो आपके साथ रहा, और कई बार आप जानते हैं जब तैयारी करते हैं तो निराशा भी आ जाती है, कई बार अंक ऊपर नीचे होते हैं, तो उस समय पर डीएस ने किस तरीके से आपका हाथ थामा जिसके कारण आज आप ये सफलता प्राप्त कर सकिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी डीएस के स्टाफ एंड सबको थैंक यू, मम्मी पापा को भी। कभी जब मैं 8th में आई थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी। 8th में आई, 8th में बचपन में थी तब, वहाँ पे तो यहाँ पे से टिंकू सर ही जानते हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था 8th में भी स्टार्टिंग से ही। फिर 9th में फिर डीएस चेंज हुआ था, नसिया में गई थी, वहाँ पे भी काफी सपोर्ट मिला था सभी टीचर्स का और मम्मी पापा का भी, कि सबने बहुत सपोर्ट किया था कि मतलब कभी नंबर भी कम आते थे। स्टार्टिंग में जब फाउंडेशन लिया था तब रैंक भी डाउन हुई थी, सबने बहुत वो किया कि ये तो स्टार्टिंग है, अभी अच्छा कर देगी। फिर देन आफ्टर 9th 10th 11th में आए थे, 11th की स्टार्टिंग भी काफी वो रही थी कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए, वहाँ के टीचर्स सबका सपोर्ट इतना मिला कि हाँ बाद में हो गया था कि हो जाएगा। तब बाद में जब नंबर कम आते थे, कभी कभी ज्यादा कभी कम आने पे बहुत डाउन भी फील करती थी मैं कभी कभी। तो
तभी टीचर्स सबने कहा था कि हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो फाइनल में होता है जो होता है, जो होगा तो अच्छा होगा। और फिर लास्ट में जाकर के जो अपनी टेस्ट सीरीज चली और आपने लगातार टेस्ट दिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टेस्ट सीरीज ने तो बहुत हेल्प की थी, मतलब इतने मैंने भी काउंट किए थे टेस्ट, कम से कम 115-125 टेस्ट दे दिए थे हमने टोटल स्टार्टिंग से। जो फुल सिलेबस टेस्ट, नीट के बाद के टेस्ट, इतने सारे टेस्ट दिए थे कि हाँ अब तो टेस्ट देने से लगता था टेस्ट ही दे आएंगे, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरा मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही, जब से मैं डीएस से जुड़ी हूँ, मैंने डीएस पे ही रखा था कि डीएस से ही करना है जो करना है। बाहर की जो अलग कोचिंग, ऑनलाइन ऐप या कहीं भी जाने का मेरे ख्याल भी नहीं आया था, क्योंकि मुझे भरोसा था डीएस के साथ हो जाएगा मेरा। ऐसा कहते हैं ना साहब, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बेटी ने बताया कि लगभग 135 टेस्ट बेटी ने दिए। अब आप सोचिए 135 टेस्ट दिए, 180 क्वेश्चनों से 135 को गुणा करें, हाँ कई बार 200 भी क्वेश्चन थे, तो इतने गुना का, इतने क्वेश्चन तो बेटी के टेस्ट में आए और फिर अलग से जो करवाए वो अलग चीज है। तो जब इतने पेपर दिलवाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अंदर जो परीक्षा को लेकर, टेस्ट को लेकर जो झिझक है वो समाप्त हो जाए, वो आदी हो जाए, अभ्यस्त हो जाए। जैसा बेटी ने कहा ना कि टेस्ट ही तो है, परीक्षा ही तो है, चल दे देंगे। ये इतना बेपरवाहपन जिसे मैं कहूंगा, ये क्यों आया? अर्थात बिना किसी झिझक, बिना किसी दबाव के ये सब चीजें क्यों आई? इसका कारण है कि लगातार जब टेस्ट से गुजरते हैं तो धीरे धीरे उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा टेस्ट नहीं देते, वो बच्चे मूल एग्जाम में जाकर के और फिर घबरा जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। और आप परीक्षा में जब देने गए तो आपने क्या सोचा कि जैसे वहां पर टेस्ट दे रहे थे वैसे ही यहाँ पर दे रहे हैं? क्यों भाई बताओ? जो वहां पे टेस्ट देने गई थी, नीट या री नीट दोनों में, मतलब कोई टेंशन ही नहीं थी कि जैसे पेपर दे रहे हैं वैसे पेपर दे के आना है, एक और पेपर देना है बस 720 का। मतलब आपने तो ये सोचा कि भाई 135 तो वहां दिए, ये 136 वहां है। क्यों बेटा? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं दिनेश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा सर कि बेटी 12th के साथ में डॉक्टर बनने जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आइए सर। सभी गुरुजनों को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। मेरी बेटी का इस बार नीट की परीक्षा में सिलेक्शन हुआ, उसके लिए डीएस परिवार पूरे के पूरे का काफी अच्छा योगदान रहा। इतना अच्छा योगदान, मैं जब 2021 में बेटी का एडमिशन कराया, काफी सारे स्कूलों ने कहा कि हम उसकी परसेंटेज देख के कि हमारे यहाँ पे करा दो, हमारे यहाँ पे करा दो, लेकिन हमारे बच्चों ने कहा कि नहीं, हमको पढ़ना है तो डीएस में पढ़ना है। ठीक है सर। फिर हमें मिले अवधेश सर शुरुआत में, ठीक है ना। उनका सर ये था कि उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आपकी बच्ची को विद 12th नीट में सिलेक्शन करवा के रखूंगा, अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे सारी फीस ले लेना। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहा मुझसे, मैं फुल फेथफुल इनके ऊपर विश्वास में रहा, है ना। और मेरी बच्ची से मैंने कहा 12th के अंदर कि बेटा सारे बच्चे ये अलग अलग जो चलते हैं एप्स, वो ले लो, कोई सा भी तुम्हें अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी हेल्प के लिए। बच्चे ने कहा पापा मैं केवल एक ही उस पर रहूंगी, डीएस के ऊपर। डीएस में जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं टीचर, वो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। और उसी के बलबूते पे मेरा जो होगा वो अच्छा ही होगा। और उसी का नतीजा ये निकला कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का लगा था, उसमें 636 अंक हासिल किए थे उसने, ठीक है। किसी कारण बस पेपर कैंसिल हो गया वो। उसके बाद में कि बच्ची ने कहा कि पापा क्या करें, मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड भी वही बात है, वही पेपर लगेगा, चाहे टफ आ चाहे हार्ड आ। डीएस ने इतने मतलब टेस्ट करवा करके इतना मजबूत कर दिया था बच्ची को कि एक बार टफ टेस्ट, एक बार मीडियम, एक बार डाउन, ताकि बच्चे हताश नहीं हो, ठीक है। इतना अच्छा वो इनको तैयार किया था कि जब रीनीट लगा था तो उसमें बच्ची को कोई वो नहीं था कि घबराहट, क्या अब कैसा होगा पेपर, कैसा नहीं होगा। मैंने जयपुर इसका सेंटर लिया था, सेंटर पहले जयपुर में आ गया था, फिर बाद में 150-200 किलोमीटर दूर आ गया। बच्ची को थोड़ा सा वो हुआ, पर बच्ची को डीएस परिवार के ऊपर इतना भरोसा था कि उसने जितनी तैयारी करवाई है
उसमें अगर मैं नहीं भी पढ़ूँ ना एक दिन तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यही बात हुई थी कि बच्ची ने कोई एग्जाम से एक दिन पहले बुक्स छोड़ दी, ठीक है, और वो बिंदास तैयारी, मतलब एग्जाम देने गए हम आराम से, और बच्ची ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन किया। इसके लिए डीएस परिवार को बहुत बहुत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिनेश जी भाई साहब ने बताया कि अवधेश जी सर ने मुझे विश्वास दिलाया, बेटी ने बताया कि मैं टिंकू जी सर से मिली। टिंकू जी सर और अवधेश जी सर ये एक ही व्यक्ति के नाम। कई बार मन में ऐसा मतभेद हो जाता है। इनका घर का नाम टिंकू जी है और संस्था में अवधेश जी है, लेकिन ये दोनों ही नाम प्रचलित हैं, इसलिए ये एक ही व्यक्ति का नाम है। अब मैं खुशी की मम्मी जी से भी चाहूंगा कि मैडम आपकी बेटी 12th के साथ सिलेक्शन प्राप्त कर रही है, तो आप मैडम क्या कहना चाहेंगे? सर डीएस स्कूल का बहुत योगदान रहा था। टीचर बहुत अच्छे थे। बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से यानी गांव से यानी गंगापुर में आए, बहुत अच्छा, टीचरों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया बच्चों को, नहीं बहुत हिम्मत दी, बहुत अच्छा नहीं बच्चों को बहुत वो किया था टीचर। यानी बच्चों को आते ऐसे लगा नहीं था कि हिंदी मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं, कि ऐसे फाउंडेशन में जा रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा था हमारे बच्चों को। सबसे मेन बात तो इस बात पे हमको बहुत अच्छा लगा स्कूल में आते बच्चों को हमारे को, कि हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए, हिंदी मीडियम फाउंडेशन में आए, बहुत अच्छा लगा और खुशी का बहुत अच्छा ये हो रहा। अब मैं डीएस साइंस एकेडमी के सीएमडी श्री अवधेश जी सर से भी कहना चाहूंगा सर कि बेटी का सिलेक्शन हुआ है और अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सभी को नमस्कार। आदमी के जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक दिन वो भी होता है जब वो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है। मुझे आज वो दिन अच्छे से याद है। खुशी के पिताजी दिनेश जी, हमारे कंपाउंडर साहब, 8th क्लास में इस बिटिया को लेकर के आए थे और मैं बचपन स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ था। सर के मन में दुविधा चल रही थी कि हिंदी मीडियम से आई हुई बिटिया है, इंग्लिश मीडियम कवर करेगी नहीं करेगी, फाउंडेशन झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी, 10th के बाद क्या होगा, 12th के बाद क्या होगा, सर 10th में ऐसे हिंदी मीडियम की बिटिया है कैसे कवर कर पाएगी, पूरा थ्योरेटिकल लिखना होता है, बड़े कंफ्यूजन चल रहे थे। तो मैंने सर को अंदर बुलाया और 2 कमिटमेंट सर से किए थे कि मैं इसका एक टेस्ट ले लेता हूं। मैंने इसका टेस्ट लिया एक, और टेस्ट लेने के बाद मैंने सर को, हमारे कंपाउंडर साहब को एश्योर कर दिया था कि बिटिया इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगी और फाउंडेशन में ही पढ़ेगी। दूसरा कमिटमेंट मैंने ये किया था, अगर मैं इसका 12वीं के साथ सिलेक्शन नहीं दे पाया तो 8 से 12 तक की फीस आपकी रिफंड करूंगा। आज बड़ी खुशी है कि ऊपर वाले ने वो ताकत दी। डीएस परिवार के हर मेंबर ने, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे फैकल्टी मेंबर है, चाहे हायर मैनेजमेंट है, सभी के सहयोग से मैं इस कमिटमेंट को पूरा करवाया। इसलिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। देखो, संस्था का योगदान तो किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में होता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान खुशी बेटी का है। बेटी ने पैसे पर ध्यान नहीं दिया, अपने जीवन पर ध्यान दिया कि आपने मेहनत की और पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, पापा की जेब के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और आपने दोनों ही काम किया कि सर का जो कमिटमेंट वो पूरा किया और आपने हमारी आजीविका के लिए भी सही किया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।